गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना जो लेसन चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हमने कल क्लास में पढ़ा था और फिर वीडियो में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से ज़्यादा जो क्रॉप्स है उसको मतलब अर्न करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हायर यील्ड जो है, अधिक उपज के लिए हायर यील्ड जो सीड्स हैं उनका यूज़ जो फार्मर्स हैं वो करते हैं अपने खेतों में। और जो पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स जो थे उनको इरिगेशन की बहुत ही कम ज़रूरत होती थी, सिंचाई की सबसे कम ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनके अंदर जो फार्मर्स थे वो क्या काउ डंग है या फिर अदर जो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स है, जो प्राकृतिक खाद है उसका यूज़ वहाँ पे करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हायर यील्डिंग वेराइटीज़ के जब सीड्स आ गए तो उनको और भी यानी मोर इरिगेशन की ज़रूरत हो गई। और इसके अलावा फिर उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड या बहुत सारे अलग डिफरेंस टाइप के जो भाई फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, ये नुकसानदायक हो रहा है अभी। और किस चीज़ में नुकसानदायक है, जो सोइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो सोइल की जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, उससे ख़त्म हो रहा है, उससे बिल्कुल मतलब ज़्यादा अच्छा मिट्टी का जो उपजाऊ हिस्सा है वो जल्दी ही समाप्त हो जा रहा है। लेकिन जो हाई यील्ड जो वैरायटीज़ के जो सीड्स थे वो 113 kg पर हेक्टर में जो हो रहे थे वो बढ़कर के इनके माध्यम से 3200 kg पर हेक्टर यानी लगभग 32 क्विंटल पर हेक्टर के अंदर वो उपज होने लग गई। 13 क्विंटल से बढ़ के 32 क्विंटल तक वो उपज चली गई थी। तो अब ये है कि जिस प्रकार जैसे प्रोडक्शन जो है पल्स का है, इसमें दिखा रखा है कि 1965 और 66 में जो 10 करोड़ टन था वो 2010-11 में 18 हो गया। और जो यहाँ पे व्हीट जो 1965 एंड 66 में 10 करोड़ टन था वो यहाँ 86, यानी जो व्हीट है उसमें 8.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई और जो पल्स है उनमें लगभग दुगना हो गया। तो अब इन सब चीज़ों के बाद में ये आता है कि भाई विल द लैंड सस्टेन, क्या जो भूमि है ये इन सबको चीज़ों को धारण कर पाएगी। तो उसमें क्या है, लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, यानी जो भूमि क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन, और इसका यूज है हमें काफ़ी केयरफुली करना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming method have overused the natural resource base, यानी जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, उससे ये इंडिकेशन मिला है कि जो मॉडर्न जो फार्मिंग हो रही है कहाँ पे, फील्ड्स में, और जो फार्मर जो कर रहे हैं उसमें जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, दोहन किया गया है या सबसे ज़्यादा उनको यूज़ किया गया है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers, यानी इससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही है उसका कारण क्या है, उसके कारण यानी जो फर्टिलाइजर्स जो हैं, ठीक है, उनका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। वो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको कम हो रही है, उससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है उससे वो ख़त्म हो रहा है। किस कारण, जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज़ हो रहा है तो सोइल्स फर्टिलिटी वो ख़त्म हो गई। Also, continuous use of groundwater of tube wells irrigation has reduced the water table below the ground, यानी जो इरिगेशन हो रही है ट्यूबवेल्स के माध्यम से, तो उसके माध्यम से तो जो ग्राउंड वाटर्स है, जो मतलब जो ज़मीन का जो पानी है वो काफ़ी नीचे चला गया, काफ़ी ब्लो हो गया। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, यानी जो इसके अतिरिक्त अगर अपन देखते हैं कई वर्षों से जो मिट्टी की उर्वरकता बनती है, ठीक है, जो नेचुरल जो रिसोर्स थे वो क्या हो गए, अब वापस ख़त्म होते जा रहे हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, यानी एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए, एक बार ये नष्ट हो गए तो फिर क्या हो गए, इनको दोबारा से रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमें जो फर्दर डेवलपमेंट है जो एग्रीकल्चर का, उसको जो फर्दर डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर का, उसके लिए जो हमें जो एनवायरनमेंट है इसका भी जो केयर है वो इंश्योर करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, इसकी देखभाल भी
करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें सजेस्ट ये एक्टिविटी दी गई है, ये है आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स मैगजीन राइट ए लेटर टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम आउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। यानी इसमें तो ये कहना चाह रहा है ये कि भाई जो आपके डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो आप न्यूज़पेपर अखबार वगैरह जो पढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स जो हैं, उसके बाद आप जो हमारा एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, उसको अपने शब्दों में एक पत्र लिखना है आपको, जैसे भाई किस प्रकार से जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके यूज जो है ये काफ़ी हार्मफुल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसोल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. यानी इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो रासायनिक उर्वरक और जो खनिज जो हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि पानी के अंदर वो कम्प्लीटली मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो फिर जो प्लांट्स के अंदर जब अपन वाटरिंग करते हैं तो उसको ये पेड़ पौधों को भी ये चले जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो दे में एस्केप फ्रॉम द सोइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, यानी वो जमीन में चले जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर उसको भी पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। साथ साथ रिवर्स एंड लेक्स यानी जो नदियां और जो झीलें हैं उनको भी वो पोल्यूट कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन द सोइल द मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सोइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली। यानी एक सोर्स बताया गया डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली का कि इसमें ये कहा गया है कि भाई जो रासायनिक जो उर्वरक हैं, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर जो भी सूक्ष्म जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ही नष्ट कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं और कुछ समय बाद इनकी जो मतलब अपन ज़्यादा इनका अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद जो है जो सोइल है वो क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, यानी कम उर्वरक रह जाएगी। और फिर जब अब मान लो अगर 1 हेक्टेयर के अंदर अगर किसी किसान को एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 50 क्विंटल अगर गेहूं हो रहा है तो फिर उसको वो 1 हेक्टेयर में घट करके मुश्किल से 20 क्विंटल ही होगा, क्योंकि जो मिट्टी है जो उसकी उर्वरकता है वो उसके लिए जो फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट रहेगा किसके लिए, सीड्स के लिए, वो समाप्त हो जाएगा मिट्टी के अंदर, फ्रेंडली कंडीशंस। अब इसके बाद जो है इसमें द कंजप्शंस ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइज इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। यानी जो केमिकल्स का जो प्रयोग हो रहा है और जो खाद यानी रासायनिक जो खाद है और केमिकल्स का जो प्रयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वो पंजाब के अंदर, इन हायर इन द कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा पूरे देश में। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज हैड लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल हेल्थ। ये किससे क्या हो रहा है, जो अपनी सोइल है उसकी जो हेल्थ है वो क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, यानी वो घट रही है। पंजाब फार्मर आर नाउ forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. The means cost of cultivation is rising very fast. इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा आज अगर देश के अंदर जो ये जो रासायनिक जो खाद है, फर्टिलाइज जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो अपना प्रोडक्शन जो है लेवल है उसको हाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। और इससे क्या मतलब क्या है कि जो फार्मिंग है, ठीक है, जो है वो कल्टीवेशन जो है उसकी राइजिंग में काफ़ी फास्ट लाना चाहते हैं, उसको काफ़ी तेज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो सोर्स है ये किसने दिया है, एक न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून चंडीगढ़ के अंदर एक ट्रिब्यून, ये जो न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून, इसके अंदर एक ये सोर्स है, एक खबर आई थी इसमें। अब हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो ज़मीन है वो किस प्रकार से वितरित की गई है, इसमें ये बताया गया है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, यानी आपने अब ये जाना होगा कि भाई जो खेती के लिए किस प्रकार से जो लैंड है वो इम्पोर्टेंट्स है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी दुर्भाग्य से अगर अपन देखें तो सभी जो लोग हैं उनके पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। इन पालमपुर के अंदर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी पालमपुर विलेज के अंदर 1/3 ऑफ 450, यानी टोटल अगर पॉपुलेशन है पूरे इसमें टोटल फैमिलीज हैं पालमपुर विलेज में वो कितने हैं 450, लेकिन इसका 1/3 यानी तीसरा हिस्सा कितना हो गया 150, ठीक है। 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी जो दलित जो लोग हैं उनके पास
जो कल्टीवेशन के लिए, जुताई के लिए जो भूमि है वो नहीं है। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, यानी जो कुछ परिवार हैं जिनके पास खुद की जमीन है, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स और लैंड्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। यानी इसमें से भी अगर 240 परिवार अपन देखें तो वो ऐसे परिवार हैं जिनके पास भी खुद की जमीन नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है 2 हेक्टेयर से कम, और छोटे छोटे प्लॉटों के अंदर वो अपनी खेती करते हैं। कल्टीवेशन इज सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम फॉर द फार्मर फैमिली। अगर मतलब अपन देखा जाए तो जो किसानों का जो परिवार है, ठीक है, उनको पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है किससे, इन कल्टीवेशन के द्वारा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो 1960 के बाद जो गोविंद सिंह वाज ए फार्मर स्टोरी है, इसके आगे से कल पढ़ेंगे। अब इसमें जो आज का जो क्वेश्चन है आपको जो करना है आपके नोटबुक के अंदर, वो आपको कर लेना है कि विल द लैंड सस्टेन, ठीक है। यानी ये जो मैक्सिमम यूज हो रहा है जो किसका, केमिकल फर्टिलाइजर का, इससे जो जमीन है इन सब चीजों को क्या धारण कर पाएगी। तो इसमें जो ये 4th क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, यानी जो किसान है वो अपने लिए जो आवश्यक जो रिक्वायरमेंट है वो उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जो चीजें हैं ये आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है आपको। आज के लिए इतना ही।